जाएगा, राइट्स हो सकते हैं। लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि कभी अभी 10 ही 12 साल तो बीते हैं कि राज्यसभा में पार्लियामेंट के सामने क्वेश्चन उठाया था सुब्रमण्यम स्वामी ने कि एक्ट के जरिए पास कर लीजिए, हम लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं, हमको तो 3 ही मंदिर चाहिए। 3 इसलिए चाहिए कि यहाँ साक्षात उन देवों का अवतरण हुआ है, यहाँ शिव का साक्षात अवतरण हुआ है, विष्णु के बुलाने पर सीधे आए हुए हैं और फिर वो बनता है, और हिस्टोरिकली सारे प्रूफ हैं। दूसरी जगह जो आप अयोध्या की बात कर रहे हैं तो वहाँ जन्म स्थान है, कृष्ण का जन्म स्थान, तो 3 ही तो कह रहे हैं, कुल तो 22,000 हैं। मैंने अभी परसों कहा हो टीवी पर, इसको आप मना कर सकते हैं। जो रशीद साहब आए हुए थे ला के विशेषज्ञ, हमने कहा इसे आप मना नहीं कर सकते। और झूठ केवल बोलने से नहीं, इतिहास में झूठ नहीं चलेगा, आपको प्रूफ चलेगा। तो प्रूफ तो है कि लगभग 22,000 गिराए गए। और क्या ये झूठ है कि सुब्रमण्यम स्वामी तो लॉ में रिकॉर्डेड है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में देखिए उठा के, आज भी बोल रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी कि सबसे पहले तो हम ही ने आवाज़ उठाई थी, केवल 3 को क्लियर कीजिए। ये बात मैंने इसलिए कही कि काशी का यदि यह प्रसंग सॉल्व हो जाता है, ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर का, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी रूप में फिर कोई आपत्ति करने जा रहा है, चाहे बिंदु माधव का हो या कृतवासेश्वर का हो, क्योंकि जनता उस तरह की यहाँ रिएक्शनरी नहीं है, बहस करती है, रिएक्शनरी नहीं है। और हिंदुओं ने आज तक जो टॉलरेट किया, एक्सेप्ट किया है। यदि एक और बात आपको जाननी चाहिए, तहखाने की जो बात कही जा रही है, तो मुगल पीरियड से ही व्यास परिवार को था, जो करीब 400 सालों बाद तो सारा गिरा दिया गया, अब तो उसका कोई शेष ही कुछ नहीं बचा। मर गए केदारनाथ जी, गली में सड़ के लाश हो गई, कोई नहीं बोला है। कहाँ थे काशी के लोग? सबसे अंतिम विद्वान जो अभी मरा है, कि 3-4 साल पहले जब ये शुरू होता है, 2017 में प्लान का ये सब शुरू हो गया, 2018 से एक्शन शुरू हो गया विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का। उस समय उसका घर गिरा दिया गया, 3 तल्ला आलीशान बिल्डिंग जिस पर बड़ा सा तोता था। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस परिवार को जो चाबी थी, तो 1953 में एक बार 1994 या 95 में उसको ले लिया गवर्नमेंट ने, और फिर अंजुमन को दे दिया चाबी, जबकि उनके खानदान के पास थी। ये जरूर बांटनी थी कि आप उसे खोलेंगे तो सारे समाज के साथ खोलेंगे, जिसमें हम लोग गए हैं, देखे हुए हैं। तो एक ये दूसरी चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है, मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा भी यदि मुस्लिम वर्ग इसको सोचे ठीक से, वो भी तो हमारे भाई ही हैं। कोई मुगल कितने हैं यहाँ पर? मुगल तो है नहीं, शायद ही एक हो। कोई कहा कि प्रमाण क्या है, हमने कहा तो पढ़ लीजिए, करने जा रहा हूँ, जिसमें भी अब जैसे फरमान में विश्वेश्वर शब्द नहीं है, तो कई स्कॉलर ये कहते हैं कि विश्वेश्वर मंदिर तोड़ने का ऑर्डर कहाँ दिया था। तो जब ये भेजता है अपना संदेश कि 2 सितंबर को, है सब डॉक्यूमेंट नेट पे अवेलेबल है, तब उसमें वो कहता कि विश्वेश्वर नाथ के मंदिर को मैंने आपने जैसा कहा था गिराया, तो बादशाह को मालूम हो कि काम हो गया और मैं करने जा रहा हूँ। ये है रिकॉर्ड पर्शियन में। तो इससे प्रूफ होता है एक हुआ और करने जा रहा हूँ। तो उसके तुरंत बाद उसने 2 और ये गिरवाए। जब ये गिरवाए तो ये तो नहीं हुआ कि एक जगह से कूद के दूसरी जगह गिरा, छोटे और भी मंदिर बीच में रहे, उनको तोड़ फोड़ करते गए। तो उनका सीधे रिकॉर्ड्स नहीं है। अब जैसे कहा जाता है 100 गिरवाए 200, तो 100-200 मेन मंदिर नहीं थे, जिसे हम श्राइन कहते हैं अंग्रेजी में, छोटे रूप में देवों का स्थान है। तो रास्ते में जो पड़ा उसके तोड़ दिया गया, और इस तरह से वो ये उसकी सब चीज़ें समाप्त हो गई। लेकिन हम पाते हैं कुछ ब्रिटिशर्स ने जो अध्ययन किया, जैसे 1914 में जो ब्रिटिश कैडेस्ट्रल मैप है, उसमें बाकायदे लिखा हुआ कि ये हिंदू, एंशियंट हिंदू मंदिर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश काल में भी उसको मान्यता थी कि ये हिंदू स्थान है। लेकिन ब्रिटिशर्स तो सदा यही चाहते थे ना, डिवाइड एंड रूल, ये फंसा रहे दोनों, तभी हमारा काम बनेगा। इसीलिए विशेषों वाला भी मामला यदि आप देखें, सन 31 का जो 1931 में मुकदमा चला, 39 में चला, अल्टेकर ने फिर उस पर किताब लिखी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको डिवाइड करके खड़ा किया। ये एक मुसलमान लोग भी कह रहे हैं कि उस समय सॉल्व हो जाता, चाहे जो भी होता सॉल्व होता, लेकिन उन्होंने करने ही नहीं दिया, नहीं इसको रखो इसी तरह से। और उसके बाद 91 वाले एक्ट आप सुने कि वो आया, तो वो एक्ट ही क्लियर नहीं है, जिसके लिए मुकदमा शुरू हो गया।